Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लीगल रिसर्च और रिसर्च असिस्टेंट की जॉब पोस्ट आ रखी है और टोटल 75 वैकेंसी से ऊपर हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सारी की सारी डिटेल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के अपना यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके लिए भी ईजी रहेगा ढूंढना और अप्लाई करना। ये अपनी नोटिफिकेशन है, आपको ये मिलेगी कहाँ पे? ये ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी मद्रास हाई कोर्ट की। ये अनाउंसमेंट्स का यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल राइट साइड में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम व्यू मोर पे करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल नोटिफिकेशन अपनी लीगल रिसर्च की अपनी मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे रिसर्च पे हम करेंगे, तो ये रही आपकी नोटिफिकेशन। ठीक है, अब मुद्दे की बात मैं करूँ यहाँ पे, तो ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 75 यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रखी है। रिसर्च लॉ असिस्टेंट, और आपको सीधा यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस के साथ बैठकर काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो है बोला गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपकी उम्र जो है ना वो 30 साल तक होनी चाहिए, मतलब 30 साल से कम आप होने चाहिए। लॉ ग्रेजुएट आप होने चाहिए। लॉ स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे बोला, जिसमें 10वीं के बाद 12वीं करी, 12वीं के बाद किसने ग्रेजुएशन करी एंड उसके बाद अपना उसने लॉ कर ली होगी 3 साल वाली, या 10वीं के बाद 12वीं करी फिर अपनी 5 साल वाली लॉ कर ली होगी। 10वीं के बाद 12वीं करी, उसके बाद उन्होंने कोई अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स होता है वो कर लिया होगा, फिर एलएलबी करी होगी, वो लोग अपना एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट सारे लोग एलिजिबल हैं, बट लॉ ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। और ऐसे कॉलेज से आपने करी हो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड कॉलेज हो। ठीक है, यहाँ पे एज एन एडवोकेट आप अपना एनरोलमेंट कराने लायक अपना एलिजिबल होने चाहिए, होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अपना बता दिया है कि जिन्होंने अपना सारे के सारे एग्जाम्स पास कर लिए होंगे वही कैंडिडेट केवल एलिजिबल होंगे। एंड यहाँ पे बोला गया है कि जिनके पास लॉ की डिग्री है 5 साल वाली या फिर अपना 3 साल वाली, वही लोग अपना एलिजिबल हैं। और जो लोग अपना परस्यू कर रहे हैं ना एलएलएम, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ की डिग्री, वो लोग भी एलिजिबल हैं अपना अप्लाई करने के लिए। तो बहुत लोगों की क्वेरी आती है सर मैं तो एलएलएम कर रहा हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? देखो भाई, हाँ, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपको कंपलसरी अपनी अटेंडेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप एक्सक्यूज दे सकते कि अरे मेरा ना एलएलएम का कॉलेज भी है तो मेरे को वहां जाना है तो मैं आ नहीं पाऊंगा वगैरह वगैरह, ऐसा एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। तो अगर आप अपना श्योरिटी के साथ अपना आना चाहते हो, एलएलएम कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट अटेंडेंस आपको यहाँ पे अपनी देनी पड़ेगी। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग मतलब आपको ऑनलाइन काम करने का मौका नहीं मिलेगा, ऑफलाइन आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे हाई कोर्ट के जो बेंचेस है हमारी मद्रास के अंदर, मदुरई के अंदर, यहाँ पे आपको अपना काम करने का मौका मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क क्या होगा कि भाई मेरे को एक्चुअल में काम करने को क्या मिलेगा, ये अपना 6 कैटेगरीज में काम बांटा हुआ है। आपको समरी ब्रीफ करनी होगी जो भी मैटर्स एडमिट करे गए हैं ऑनरेबल जज साहब के द्वारा, और सिनॉप्सिस अपनी रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपेयर करनी होगी कि एक्चुअली पूरा मुद्दे के अंदर बना क्या। ठीक है, पार्टी का नाम क्या था, कॉज ऑफ एक्शन क्या था, और किसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन बनी है, क्या इश्यूज फ्रेम करे गए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और रेगुलर मैटर्स की हियरिंग आपको नोट डाउन करनी है, कौन से जज साहब के पास कौन सा मैटर आया हुआ है वगैरह, और रिसर्च वर्क करनी है, और ड्राफ्टिंग का काम करना है, जजमेंट का ड्राफ्टिंग का काम करना है। ठीक है, ये सारी स्पीचेस मेंटेन करनी होती है, हेड नोट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। एंड जो भी जज साहब ने आपको काम डायरेक्ट करने के लिए बोला हुआ है वो सारा का सारा काम आपको करना पड़ेगा। और वो लोग एलिजिबल नहीं है, अगर आप अप्लाई करोगे भी तो उनको अलाउ नहीं करा जाएगा, जैसे कि उनको सस्पेंड कर दिया गया हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, या कोई पेनल्टी इंपोज करी हुई हो। ठीक है, या कोई टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे कोई यूपीएससी के एग्जाम में या कोई एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको डिबार्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी जो अगर कोई पोस्ट थी उसको टर्मिनेट करके रखा हुआ है, कोई एफआईआर दर्ज है आपके ऊपर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अपना लिस्ट बना रखी है। अब मेन बात आती है सिलेक्शन की। सबसे पहली बात, आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म मैं दिखाऊंगा, वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपको 2 तरह से वो भेजना है, एक ईमेल के जरिए और एक अपना बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको मिलेगा नहीं वैसे तो ये नाम से, ये 2023 का ऑफिशियल फॉर्म है। ठीक है, बट मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अलग से दे दूंगा, जैसे कि आप क्लिक करो डायरेक्ट ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्म फिल आउट करना है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा, फिर आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा वहीं पर मद्रास या मदुरई के अंदर। तो आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आप अपना सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको हायर कर लिया जाएगा रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे। 30,000 रुपये महीना मिलेगा, और कोई भी आपको ना तो कोई अलाउंस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल 30,000 रुपये महीना आपको पे करा जाएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। देखो, आपको जब ईमेल भेजना होगा ना या बाई पोस्ट आपको भेजना होगा, तो एनवेलप के ऊपर जो आपका बाई पोस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल डिग्रीज कि आपके 10वीं सेमेस्टर या 6 के 6 सेमेस्टर्स की मार्कशीट सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी, ठीक है, अपना सिग्नेचर और डेट आपको मेंशन करके अपना डालना पड़ेगा। एंड इसके बाद एनवेलप के आगे लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट टू ऑनरेबल जजेस। ऐसे ईमेल के अंदर आपको ये एप्लीकेशन 8 दिसंबर 2023 से पहले
आपकी एप्लीकेशन ईमेल के जरिए, बाई पोस्ट के जरिए हाई कोर्ट के पास पहुंच जानी चाहिए। ईमेल एड्रेस ये लिखा हुआ है mhclerk@gmail.com। 18 दिसंबर से पहले पहले ईमेल भेज देना अपना। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो बहुत लोग कहीं दिमाग में अपना सोचने लगे कि भाई ओरिजिनल भेजने, नहीं, ओरिजिनल नहीं भेजना, फोटोकॉपी भेजने, सेल्फ अटैच करके भेजने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अंदर आज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी बातें थी मैंने आपको सब बता दी। अब मेन बात आ जाती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कि एप्लीकेशन फॉर द असाइनमेंट टू द रिसर्च लॉ असिस्टेंट टू द ऑनरेबल जजेस। यहाँ पे अपनी फोटो चिपकानी है, लेटेस्ट, स्टेपल नहीं करना, फेविकॉल से चिपकानी है। नाम लिखना है, फादर का नाम, फादर की ऑक्यूपेशन, मदर का नाम, मदर की ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ आपकी, एज कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो या मैरिड हो, ठीक है, अगर मैरिड हो तो आपके अपने स्पाउस का नाम, स्पाउस की ऑक्यूपेशन, जेंडर लिखना है, नेशनैलिटी, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, मदर टंग, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड अपने मोबाइल नंबर्स, आपकी एकेडमिक 10th स्टैंडर्ड की आपको अपनी क्वालिफिकेशंस लिखनी है, और एनरोलमेंट लिखना है, एनरोलमेंट की डिटेल्स, अगर आप एनरोल्ड हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। AIB पास कर लिया है या नहीं करा है, कर लिया है तो बता देना, नहीं करा है तो कोई बात नहीं। आप कभी कहीं पे जॉब कर चुके हो, कोई लॉ फर्म में, किसी वकील के पास में, वगैरह वगैरह, ये चीज आपको लिखनी है। या आपको कोई मूट कोर्ट के अंदर आपने पार्टिसिपेट करा है, इसके बारे में बताना है। कोई आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसके बारे में बताना है। क्या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे जो कोई भी मेंबर है, आप कोई मेंबर से जुड़े हुए हो, उसके बारे में, वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड कोई भी आपके ऊपर FIR दर्ज है नहीं है, वैसे भी मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कि अगर आपके पास FIR दर्ज है तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर छोटा मोटा कोई केस होगा तो एक्सेप्शन में देख लिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी हैं, 75 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। एंड यहाँ पे आपको अरेस्ट के बारे में अपना सब कुछ बताना पड़ेगा, डिबार्ड के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे। आपको अपना 10वीं या 12वीं की मार्कशीट लगानी पड़ेगी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए। अगर आप कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उनका सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, 10th के, 12th के, LLB के, LLM के, एडिशनल क्वालिफिकेशन के, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस वर्क रिकॉर्ड अगर आपने मेंशन करा है तो भाई उसका एक्सपीरियंस लेटर भी लेके आओगे, ठीक है। को-कलर एक्टिविटीज में जैसे मूट कोर्ट में आपने पार्टिसिपेट करा है तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो गया। कहीं पे इंटर्नशिप करी है, इंटर्नशिप का वहां पे लेटर मिलता है तो वो आप फोटोकॉपी करा के यहाँ पे मेंशन करोगे। बस इतने से डिटेल भरनी है, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना डेट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर हो गया, दैट्स इट। बस इतनी सी डिटेल्स आपको भरनी है। फिर आपको जो है बाई पोस्ट एंड ईमेल, एंड वर्ड यूज करा, याद रखना, तो बाई पोस्ट और ईमेल दोनों भेजनी है। आपका यहाँ पे कमेंट आएगा कि सर मैं ईमेल भेजूं या बाई पोस्ट भेजूं, भाई दोनों भेजने, दोनों भेजने, दोनों भेज दोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मन में इच्छा है कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाए और हाई कोर्ट के जजेस के साथ बैठ के मुझे काम करने का मौका मिले, स्टेट मैटर नहीं करती, हाई कोर्ट का टैग मैटर करता है, हमेशा याद रखना। तो इसलिए मैं जो वैकेंसी लेटेस्ट आती हैं मैं सबसे पहले आपको अपडेट करता हूं, 8 दिसंबर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर, अपने वीडियो के कमेंट चैट बॉक्स के अंदर बता देना। वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज लाइक करे बिना मत जाना, और वीडियो को शेयर करके और लोगों को भी अवेयरनेस मिल पाए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।